हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जय हो गौ माँ की। जय हो प्रभु। जो सबको दूध पिलाती है, जो सबको दूध पिलाती है, उसका ही वध कर डाला। जो सबको दूध पिलाती है, उसका ही वध कर डाला। जो सबको दूध पिलाती है, उसका ही वध कर डाला। धिक्कार है उसको जिसने मां का मांस नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। प्रभु आप बिना इस करुणा स्वर को, प्रभु आप बिना इस करुणा स्वर को कौन है सुनने वाला, कौन है सुनने वाला। हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। जीवन देती है उसका ही खून बहाया। धिक्कार है जिसने गौ माता का मांस नोच कर खाया। अब गली गली में घूम रहा है गौ माता के हथियारे। हे काना कान लगा कर सुन लो, गौ माँ तुम्हें पुकारे, गौ माँ तुम्हें पुकारे। गौ हत्यारों का दमन करो, गौ हत्यारों का दमन करो, या दे दो देश निकाला। गौ हत्यारों का दमन करो, या दे दो देश निकाला। गौ माता को मानते हो तो बोलना पड़ेगा, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा। हे काली रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, गौ माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गिरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं, गौ माँ के बराबर कोई नहीं। हे काली रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा पर कोई नहीं, गौ माँ के बराबर कोई नहीं। कार्यकर्ता है वो लगातार कुछ न कुछ व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। विशेष रूप से काफ़ी दिनों से ये जो प्लान है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए कार्यकर्ता जो गांव से यहाँ पर लापसी बना कर लाते हैं और बाई हैंड वो बनाते हैं और उसके बाद
यहाँ पर ये जो बनी हुई है खेड़ उसमें पूरी की पूरी डाल देते हैं और थोड़ी देर में जो गौमाता है उनको एक साथ यहाँ पर लाया जाएगा। ये जो गायें हैं उनको अलग रखा हुआ है क्योंकि ये कुछ हद तक पीड़ित है और बहुत शानदार कार्य लोडसर के युवा लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। गौशाला से पहले अपने घरों में लापसी उनको बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर गौशाला तक वो लोग लेकर आते हैं। बड़ी मेहनत का कार्य है निश्चित रूप से और बहुत शानदार कार्य उनके द्वारा लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो लोडसर गौशाला है, सुदामा कुटीर गौशाला, उसका दृश्य आप लोगों के साथ हम लगातार शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं इन गौ माताओं के लिए लगातार बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और मैं बता दूँ, हर गाँव में जो स्थानीय युवा उन्होंने एक अच्छी मेहनत की, एक अच्छी पहल उन्होंने की है, उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो गौ माता है उनको बचाया जा सका है। अभी भी भयंकर जो लंपी रोग नाम की बीमारी है उससे पीड़ित है और उसके प्रयास में बहुत मेहनत वो लगातार युवा कर रहे हैं हर गांव में, बिल्कुल तन मन धन से, बिना किसी स्वार्थ के। और कहते हैं कि जो गौ माताओं को बचा सकता है वो धरती के ऊपर कुछ भी कर सकता है। अगर आपने मानव जीवन में अवतार लिया, मानव जीवन में आपने जन्म लिया, तो ये आपका दायित्व बनता है कि गौ माताओं की रक्षा करें। लगातार हम गाँव जो लोडसर है उसका दृश्य दिखा रहे हैं और वहाँ पर जो सुदामा कुटीर गौशाला है उनका दृश्य आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और हर गांव में हमने लगातार देखा है कि पिछले दिनों से लगभग 45 दिनों के दौरान जो लंपी बीमारी है उनसे गौ माता है बहुत भयंकर तरीके से जकड़ी हुई, बहुत भयंकर तरीके से वो पीड़ित है। और इसी क्रम में हम यहाँ पर पहुँचे हैं लोडसर में और बहुत बड़ी युवाओं की टीम हो यहाँ पर लगी हुई है। फर्स्ट नवरात्रे से लेके अभी आखिरी नवरात्रा आ रहा है और प्रतिदिन ये लापसी बनाते हैं अपने घरों से, खुद के हाथों से। और कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करना बहुत आसान होता है, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को हकीकत में परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होता है। और कुछ युवा जो कार्यकर्ता उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर। ये देखिए, ये न किसी जाति को बिलोंग करते हैं, न किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, न किसी राजनीति पार्टी से न कोई लेना देना है, बल्कि इनके मन में एक ही सपना है कि हमारी जो भोली वाली गौ माता है जिस तरह से तड़प रही है। और मैं तो कहता हूँ अब की बार कोई भी पार्टी का नेता यदि चौक में आए और वो अपना स्टेटमेंट दे तो उनसे पहले उनसे प्रश्न जरूर पूछना ये कि आपने अभी जिन दिनों कोरोना काल के दौरान आपने जिस तरह से वोटों के लिए हर व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास किया था, तो गौ माताओं के लिए आपने क्या किया। और इसी क्रम में हम पूछना चाहेंगे, हम बातचीत करना चाहते हैं लगातार हमारे युवा कार्यकर्ताओं से। हमारे साथ इसी क्रम में जो मनोहर जी जुड़े हुए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनोहर जी, क्या कार्यक्रम और कैसा चल रहा है यहाँ पर? शुरुआत में अपने लोडसर की सुदामा कुटीर गौशाला के अंदर जब लंपी बीमारी आई थी तो इसकी वैक्सीन सरकार ने भेजी नहीं और न ही बनी, तो इसके लिए सभी युवा साथियों ने, लोडसर के युवा साथियों ने लोकल डॉक्टर से संपर्क करके यहाँ के उनको बुला के और सभी जो यहाँ युवा जो मौजूद हैं सभी उन्होंने भरसक प्रयास किए गायों को बचाने के लिए। और दवाइयाँ खुद के स्तर से ही और ग्रामवासियों के सहयोग से सुबह और शाम रोज़ाना इस गौशाला में सभी युवा साथियों का सहयोग रहा और उन्हीं सहयोग और प्रयासों की बदौलत हमारी गौशाला में ग्राम पंचायत तंवरा की बजाय कम गायें मरी और लगभग 80 से 90% गायें ठीक भी हो गई और आज ये नज़र आपके सामने है। क्या कहना चाहोगे? बाकी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कई लोग तो ऐसे भी थे उन्होंने बिल्कुल कोई प्रयास नहीं किया, भोले वाली गौ माता है उनको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया और आते जाते। और मनोहर, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, लोग गिन रहे हैं ना कि उस गांव में इतनी मरी और उस गांव में, अगर ये सिचुएशन रही तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब लोग कहेंगे उस घर में इतने गए थे और उस घर में इतने गए। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं इस चीज़ को, उन पर आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल, आपकी राजकुमार जी सही बात है। लोगों के विचार सबके इंडिविजुअल होते हैं, पर हमारे युवा साथी हैं इन्होंने सबके विचार अपने अपने विचारों से यहाँ विचार रखते थे, जो भी कार्य करना होता था पहले उसके बारे में, और सर्वमत होकर अपनी गौशाला में गायों के हित के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया इन्होंने। गायों को नहलाना, गायों के लिए स्प्रे करवाना, गौशाला में साफ सफाई का अभियान है वो भी करवाना, बहुत सारे कार्य जो सबके सहयोग से संपन्न हुए यहाँ पर, जिस वजह से आज इस गौशाला का कायाकल्प। तो ये जो काम है वो प्रतिदिन रहता है क्या, सुबह शाम या शाम के समय? युवा साथी, अपने सभी युवा साथी सुबह और शाम को दोनों टाइम आते हैं। और अभी जैसे नवरात्रा चल रहे हैं तो पहले नवरात्रा से ही इस गौशाला में लापसी का कार्यक्रम शुरू हुआ है सभी के सहयोग से। और मनोहर, एक चीज़ हम देख रहे हैं, जैसे गायों के लिए जो लापसी बनाई जाती है यहाँ पर, तो उनके लिए गुड़ भी चाहिए, उनके लिए जो है वो गेहूँ भी चाहिए, और बनाने का कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर बना लेते। तो उन गुड़ और गेहूं की व्यवस्था कैसे होती है? जैसे गुड़ और गेहूं की व्यवस्था शुरुआत में युवा साथियों ने जो कार्यक्रम नवरात्रा के पहले दिन से शुरू किया था उसमें इन्होंने खुद नहीं किया। उसके बाद गांव के सहयोग से, गांव के जो
जनमानस है उनके सहयोग से धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा और ये सफलतापूर्वक आज 9 दिन हो गए हैं। तो लगातार लापसी का कार्यक्रम चल रहा है और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ही ये कार्य संपन्न हुआ। नवरात्रों का पावन महीना और लोडसर गांव है, उसमें लगातार नेक कार्य आपकी स्क्रीन के ऊपर हम दिखा रहे हैं। पहले नवरात्रे से लेकर आखिरी नवरात्रा वहाँ तक पूरा कार्यक्रम और गौशाला में चला है। और सबसे ज़्यादा अगर गायों की वर्तमान में ज़रूरत थी तो उनको किसी तरीके से भूखा न मरने दिया जाए, ये प्रयास है। और नौजवान साथी लगे, उनके अलावा इनके परिवार से जो जुड़ी हुई माताएं बहनें हैं, और वैसे भी माता जो होती है, महिलाएं जो होती है, वो साक्षात देवी के रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उनसे ज़्यादा गौमाताओं के बारे में कोई जान भी नहीं सकता। ये नेक कार्य लगातार लोडसर गाँव में किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग। और मैं फिर से आप लोगों को लगातार बता रहा हूँ कि जितने भी कार्य किए गए हैं गौमाताओं के लिए, जितने भी गौशाला में जो कार्य संपन्न हुए हैं, उन सभी में विशेष रूप से युवाओं का ही सहयोग रहा है। बड़े बुजुर्गों का भी अच्छा कोऑपरेट रहा है, लेकिन वो अगर ऑन फील्ड आ नहीं सकते तो ये जो युवा टीम है वो लगातार आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लगातार जिस तरह की उन्होंने मेहनत की है, न केवल एक लोडसर का उदाहरण है बल्कि हर गांव में लगभग ये जो चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन लोडसर में विशेष रूप से देखने को मिला है क्योंकि 9 दिनों तक यहाँ पर जो गौमाता है उनको लगातार जो लापसी है वो यहाँ पर खिलाई गई है। लगातार पहले नवरात्रे से लेकर आज आखिरी नवरात्रा आ चुका है और ज़िंदगी में जब भी मौका मिले इतिहास जिनका पढ़ा जाता है, चाहे आप तेजाजी महाराज को उठा के पढ़ लो, उनके अलावा चाहे आप पाबूजी महाराज को उठा के पढ़ लो, गौमाताओं की जिन्होंने रक्षा की है, चाहे वो करणी माता है, चाहे महाराणा प्रताप है। और दुनिया में हमारा नाम उन्हीं का होता है जो अच्छे कार्य करके जाते हैं। अन्यथा आपको पता है कि दुनिया में से जाने के बाद 15 दिनों के बाद लोग राशन कार्ड से आपका नाम तक हटा देते हैं। ये नेक कार्य जब आप ज़िंदगी में कुछ करोगे तो आपकी इतिहास में, आपके स्वर्ण में, अक्षरों में ज़रूर लिखा होगा कि कम से कम हमने गौ माता के लिए बचना या न बचना ये तो भगवान के हाथ में, ऊपर वाले ईश्वर के हाथ में, लेकिन हम अपने प्रयासों में कमी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और ऐसा ही नेक कार्य यहाँ पर स्थानीय जो लोडसर के वासी है उन्होंने किया है। और आज बहुत शानदार घर से लेके गौशाला तक लगातार डीजे, ट्रैक्टर, उनके अलावा डम्फर्स, कैंपर्स उनके साथ है। यहाँ पर ये प्रतिदिन का कार्य होता है, वो लगातार यहाँ पर ये लोग संपन्न कर रहे हैं।